नमस्कार। आज हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। आखिर वो भारत के लिए एक के बाद एक मुश्किलें क्यों पैदा कर रहे हैं। ताज़ा मामला H1B वीज़ा का है, जिसकी फीस बढ़ाकर $1000 से बढ़ाकर $1,00,000 कर दी गई है और इसमें 100 गुने का इजाफा किया गया है। इससे क्या होगा? देखिए, इससे सबसे पहले तो ये होगा कि जो भारतीय नौजवान अमेरिका में जाकर नौकरी करना चाहते थे, बेहद प्रतिभाशाली नौजवान होते हैं जो अमेरिका में जाकर नौकरी कर सकने योग्य होते हैं। ये IT सेक्टर के होते हैं, इंजीनियरिंग सेक्टर के होते हैं, एक जो हाई क्वालिटी प्रोफेशनल होते हैं, उच्च गुणवत्ता के जो प्रोफेशनल होते हैं, उनको ये वीज़ा मिलता है। लेकिन अब इसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई है कि भारतीय कंपनियों के लिए इस वीज़ा के लिए नौजवानों को स्पॉन्सर कर पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। क्योंकि अगर $1,00,000 यानी 88 लाख रुपये अगर वीज़ा की फ़ीस देने में ही चुका दी जाएगी, तो फिर बाकी कंपनियां वहां से कैसा पैसा कमाएंगी? क्योंकि जो कंपनी ये वीज़ा स्पॉन्सर करती है, वो फिर वहां अमेरिकन मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट हासिल करती है, उसके बाद यहाँ से भारतीय पेशेवरों को वहाँ पर भेजती है। तो कंपनियों के लिए कोई फ़ायदे का काम नहीं रह पाएगा और धीरे धीरे ये प्रोसेस बंद हो जाएगा। इस फैसले के पीछे अमेरिका की भी कोशिश यही है कि इस सिस्टम को, इस H1B वीज़ा को धीरे धीरे बंद कर दिया जाए, और ये बंद करने की दिशा में पहला कदम माना जा रहा है। और इसके ज़रिए और इस कदम से जो फैसला लिया गया है, आने वाले समय में अमेरिका में इस वीज़ा पर जाने वालों की संख्या बहुत कम रह जाएगी, 5% 10% रह जाएगी। अभी 60 से 65 हज़ार नौजवान हर साल अमेरिका में इस वीज़ा के जरिए इंटर करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कम से कम 65 से 70% नौजवान उसमें भारत के होते हैं, भारतीय कंपनियों के थ्रू जाते हैं। तो अब इस पूरी कवायद के पीछे मकसद क्या है? देखिए, अमेरिका को ये लगता है कि उसकी अर्थव्यवस्था डाउन जा रही है, उसको मैन्युफैक्चरिंग खुद करनी चाहिए, उसके जो लोग हैं उनको जो बेस्ट जॉब है वहाँ के लोगों को, अमेरिका के लोगों को मौका मिलना चाहिए। इसलिए अमेरिका की तरफ से कोशिश की जा रही है कि तमाम मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में हो, तमाम जो जॉब हैं अमेरिकन लोगों को मिलें, और जो जितने भी शीर्ष विश्वविद्यालय हैं, चाहे हार्वर्ड हो और भी दूसरे जो विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पर जो पढ़ने के लिए फेलोशिप, स्कॉलरशिप, जो डिस्काउंटेड एजुकेशन वाली सीटें हैं, वो अमेरिकन को ही मिलें। इसलिए आपको याद होगा कि हार्वर्ड में विदेशियों की एंट्री बंद कर दी गई है, और जितनी भी PhD फेलोशिप मिलती थी वो सारी बंद कर दी गई हैं। तो इसमें बड़े पैमाने पर भारत के बच्चे जाते थे, भारत के बच्चों को मौका मिलता था, क्योंकि भारत के बच्चे बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं, वो वैश्विक कंपटीशन के जरिए इसमें सिलेक्ट होते थे। लेकिन अब ट्रंप साहब ने बैरियर लगा दिया गया है कि फॉरेनर के लिए वो सीट ही नहीं है, फॉरेनर उसमें अप्लाई ही नहीं कर सकता है। जो अमेरिकन उसमें अवेलेबल है उन्हीं में से बेस्ट को छांटा जाएगा। तो हो सकता है ट्रंप साहब के अपने देश के लोगों के प्रति सोच ठीक हो, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जाने अनजाने भारत को उठाना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा इससे भारत प्रभावित हो रहा है। तो ऐसे में अब इसका क्या विकल्प है? देखिए, भारत ने इस पर सदी हुई प्रतिक्रिया दी है, और भारत ने ये कहा है कि देखिए कि हमारे जिन लोगों को दिक्कत होगी, हमारे जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, उसके लिए जो उनकी समस्या का समाधान है वो अमेरिकन सरकार उसको देखे, अमेरिकन सरकार उसे हल करे। लेकिन अमेरिका इसमें कुछ नहीं करने वाला है, क्योंकि उसकी तरफ से सिर्फ इतनी सफाई आई है कि जो व्यवस्था नहीं बनाई गई है वो सिर्फ नए एप्लीकेंट के लिए होगी। जो पुराने एप्लीकेंट हैं, जो पहले से ही H1B वीज़ा पर वहाँ पर चले गए हैं, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये अमेरिका की तरफ से सफाई आई है। तो ये एक वैसे राहत की बात है कि जो लोग भारतीय वहाँ पहले से काम कर रहे हैं उन्हें इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन आगे आने वाले समय में भारतीयों की राहत वहाँ पर मुश्किल हो जाएगी। हालांकि अमेरिका ने ये भी कहा कि जो $1,00,000 की फ़ीस है वन टाइम है, लेकिन वन टाइम के हिसाब से भी ये बहुत ज़्यादा फीस है, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि पहले 1,000 हुआ करती थी, अब 1,000 की जगह $1,00,000 बहुत ज़्यादा अमाउंट है। क्योंकि H1 वीज़ा 3 साल के लिए होता है, अगर 1,000 के हिसाब से लगाएं तो 3 साल का $3,000 होता है, लेकिन ये तो $1,00,000 है। तो ऐसे में ये कोई राहत की बात नहीं है। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि सिर्फ ये नए एप्लीकेंट पर लागू होगा, और जो पहले एप्लीकेंट हैं जो वहाँ पर इस वीज़ा के तहत काम कर रहे हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये एक राहत की बात ज़रूर भारतीयों के लिए है। लेकिन यहाँ प्रश्न ये उठता है कि भारत के लिए अमेरिका ने कितनी मुश्किलें पैदा कर दी हैं।
देखिए, पहले जैसे मैंने बताया कि जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी में जो फ्री वाली सीटें थी वो बंद कर दी गई हैं, स्टूडेंट वीज़ा था वो बहुत कम कर दिए गए हैं। इसके अलावा आपको याद होगा कि अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया। अमेरिका का कहना है कि वो रसिया से तेल क्यों खरीद रहा है। उसके बाद अमेरिका ने चाबार पोर्ट को लेकर अभी जो फैसला दिया है उसमें जो सैंक्शन उसने पहले लगाए थे उनको हटा दिया था, लेकिन वो सैंक्शन फिर से लगा दिए। चाबार पोर्ट को डेवलप करने में भारतीय एजेंसियां भी काम कर रही हैं। ऐसे में भारतीय एजेंसियों पर प्रतिबंध लगने की आशंका व्यक्त की जा रही है। तो एक के बाद एक जो अमेरिका की तरफ से फैसले हो रहे हैं वो भारत के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हैं। इससे पहले अमेरिका ने कहा था कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, वो संघर्ष विराम अमेरिका ने कराया था। इससे भी जो भारत सरकार के सामने बड़ी पॉलिटिकल चुनौतियां पैदा हो गई थी और भारत की तरफ से सफाई दी गई थी कि ये संघर्ष विराम का फैसला भारत का अपना था, इसमें किसी तीसरे पक्ष का दखल नहीं था और अमेरिका जो कह रहा है, जो दावे कर रहा है वो सही नहीं है। अब इसके अलावा जब अमेरिका की तरफ से 50% टैरिफ लगाए गए हैं तो जो भारत से अमेरिका को जो निर्यात होता है करीब 86 अरब डॉलर का, उसके भी प्रभावित होने की आशंका पैदा हो गई है। हालांकि उसको सेटल करने के लिए बातचीत चल रही है, लेकिन संभावनाएं बहुत कम हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।